हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। चलिए, आप सभी को हमारे एएम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आपके माता पिता को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पोषक के प्रकार। पोषक के प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है। देखिए, सुपोषण या उचित पोषण और दूसरा कुपोषण। पोषण दो प्रकार का होता है। देखिए, आप लोग को याद करना है, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि पोषण जो है ये पीजीटी टीजीटी परीक्षाओं में पूछता है कि पोषक कितने प्रकार का होता है, और उसमें दे देगा 3 4 5 6 दे देगा, बताना रहेगा आपको। तो याद रहेगा, पोषण दो प्रकार का होता है। और नंबर 1 है सुपोषण या उचित पोषण, और दूसरा है कुपोषण। दूसरा है कुपोषण। आइए अब इसको हम विधिवत से जानते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सुपोषण क्या है। सुपोषण में देख लीजिए, सुपोषण में क्या है। देखिए, सुपोषण जो है हेडिंग है, और देख लीजिए इसमें इसका व्याख्या किया गया है। इसको अच्छे से इसका अर्थ समझ लीजिए। ये दे देगा लाइन, अब पूछेगा कि ये है क्या। अल्प सुपोषण है कि सुपोषण है कि कुपोषण है, पूछेगा आपसे। चलिए देखिए, सुपोषण यह पोषण की अवस्था है जिसमें मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। समझे। सुपोषण जो है यह पोषण की अवस्था है। यह क्या है? पोषण की अवस्था है जिसमें मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। समझे। आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। सुपोषण देखिए दो प्रकार के होते हैं। जो सुपोषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? सुपोषण भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन देखिए संतुलित पोषण। नंबर 1 है संतुलित पोषण। संतुलित पोषण, फिर देखिए इसमें आयु, लिंग, शारीरिक संरचना, शारीरिक अवस्था के अनुरूप पोषक पदार्थों की विभिन्न मात्रा की आवश्यकता स्वस्थ रहने के लिए होती है। संतुलित पोषण जो है उसमें क्या है? आयु, लिंग, शारीरिक संरचना, शारीरिक अवस्था के अनुरूप क्या होता है? पोषक पदार्थों की विभिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है, स्वस्थ रहने के लिए होती है। इन सब की जो आवश्यकता होती है वह स्वस्थ रहने के लिए होती है। वह स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो हर व्यक्ति ले रहा है, जो क्या कर रहा है, जो हर व्यक्ति ले रहा है, अगर उसे इससे इतनी मात्रा में पोषक प्राप्त होता है तब उसे संतुलित पोषण कहा जाता है। जब जो हर व्यक्ति ले रहा है, अगर उसे इससे इतनी मात्रा में पोषक प्राप्त होता है तब उसे संतुलित पोषण कहा जाता है। आया समझ में। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या है पर्याप्त पोषण। इसमें है, इसे सर्वोत्तम पोषण भी कहा जाता है। इसे जो है सर्वोत्तम पोषण भी कहा जाता है यदि व्यक्ति आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था के आधार पर पोषक पदार्थों की निर्धारित मात्रा से 50% अधिक मात्रा में, यदि ये पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण अगर नहीं आदमी लेता है तो उसे पर्याप्त पोषण कहा जाता है। अगर इतना आदमी ले लेता है, अगर इतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण अगर इतना आदमी लेता है मनुष्य, तो उसे पर्याप्त पोषण कहते हैं। उसे पर्याप्त पोषण कहते हैं। और देख लीजिए इसके आगे देखिए। अब देखिए ख देखिए, हेडिंग यहाँ था कुपोषण, हेडिंग था कुपोषण। यहाँ हेडिंग था कुपोषण, मैं भूल गई लिखना ही। कुपोषण इसमें बताया गया है यह पोषण की
अवस्था है, यहाँ अवस्था चाहिए था। यहाँ यह पोषण की अवस्था है जिसमें शरीर को उसके स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए संतुलित पोषण या पर्याप्त पोषण में से कोई भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कुपोषण कहते हैं। अगर उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, जितना मतलब हम संतुलित पोषण में और पर्याप्त पोषण में लिए थे, अगर उतना हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है, उससे हमें वो पोषण हम लोग को होता है। देख लीजिए, अब यह जो मतलब इसमें समझ लीजिए, यह पोषण की अवस्था है जिसमें शरीर को उसके स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए संतुलित पोषण या पर्याप्त पोषण में से कोई भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसे कुपोषण कहते हैं। मान लीजिए जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, अगर ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, अति पोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट पोषण। यह जो पोषण है 3 प्रकार का होता है, अति पोषण, अल्प पोषण, विशिष्ट पोषण। यानी मान लीजिए मनुष्य को अगर अति पोषण यानी अधिक पोषण मिल जाता है, अगर अधिक पोषण मिल जाता है तो क्या होता है, अधिक पोषण मिलने के बाद भी वह कुपोषण कहलाता है। आवश्यकता के अनुसार अगर कोई ज़्यादा खा लेता है तो क्या होता है, उसको कुपोषण कहते हैं। मान लीजिए जैसे अल्प पोषण है, अल्प पोषण सबसे थोड़ा भोजन करना, यानी जो ये सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं मिलता है उनके भोजन में, ये नहीं मिलता है, तो क्या होता है, उसे अल्प पोषण कहते हैं। अल्प पोषण मतलब जानते, कम भोजन, कम पोषण मिलना। ये विशिष्ट भोजन, विशिष्ट मतलब बीच में, ना ही ज़्यादा मिल रहा है और ना ही कम मिल रहा है, ना ज़्यादा पोषण मिल रहा है ना ही कम मिल रहा है विटामिन, तो क्या होता है, उसे विशिष्ट अभाव कहते हैं। देखिए बच्चों, आज यहीं तक, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू।